Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Deadpool 2. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो एक बार उस पार्ट को जरूर देख सकते हैं। डेडपूल सभी सुपर हीरोज में से एक आइकॉनिक सुपर हीरो है जिसके अंदर ह्यूमर और साथ ही इमॉर्टैलिटी कूट कूट कर भरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। हमें दिखाया जाता है डेडपूल जो कि अपने ही घर के अंदर बैठा होता है। उसके सामने पड़ा होता है एक लोगन का छोटा सा प्रोटोटाइप। डेडपूल अपने घर में घूमता है, आसपास पड़ी चीजों को तोड़ता है, थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा खाता है और तभी एक सिलेंडर पर जाकर लेट जाता है और एक सिगरेट को सिलेंडर में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और डेडपूल के सारे टुकड़े बिखर कर इधर उधर गिर जाते हैं। और वहीं पर डेडपूल की नरेशन साउंड में हमें पता चलता है कि उसने ये सुसाइड क्यों किया। वो इस सुसाइड की वजह बताने के लिए हम सभी को अपने पास्ट में लेकर जाता है, जहां पर वो टोक्यो की बिल्डिंग में कूदकर वहां पर मौजूद सभी माफिया के लोगों को अपनी गोलियों से मारने लगता है। वहां मौजूद सभी माफिया के लोग उसका जमकर सामना करते हैं। किसी के पास में तलवार होती है और साथ ही किसी के पास में बंदूक, लेकिन डेडपूल उन सभी को मारता हुआ उन सभी का खात्मा कर देता है। लेकिन उन सभी दुश्मनों को मारते वक्त उनमें से एक दुश्मन बचकर भाग जाता है। उस मोमेंट पर डेडपूल कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरी एनिवर्सरी के लिए निकलना है, और इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है और फिर से बैठ जाता है दोपिंदर की टैक्सी में और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं घर की ओर। जब वेड अपने घर पर पहुंचता है तो वो वेनेसा से मिलकर काफी खुश होता है और दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपने होने वाले बच्चों के नाम डिसाइड करने लगते हैं। तभी डेडपूल को अपने घर में कुछ लोगों के घुसने की आहट सुनाई पड़ती है, तो वो वेनेसा से सोफे के पीछे छिपने के लिए बोलता है और तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन तभी वेड अपने पास में चाकू का एक स्टैंड उठाकर वहां से चाकू सब पर फेंक कर मारने लगता है। जब सब मर जाते हैं तो फाइनली वो वेनेसा को वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन उसी बीच वहां पर वो लास्ट गुंडा फिर से आ जाता है और गोली चलाने की कोशिश करता है डेडपूल पर। लेकिन तभी वो अपना चाकू फेंक कर मारता है उस पर, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली सीधा लग जाती है वेनेसा को। डेडपूल उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस मूवमेंट तक काफी देर हो चुकी थी। वेनेसा अपना दम तोड़ चुकी होती है और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस इंसान को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। और तभी वो रोड पर भागते भागते एक ट्रक के सामने आ जाता है और दोनों ट्रक से टकरा जाते हैं। लेकिन वेड विल्सन यानी कि डेडपूल के पास में इमॉर्टैलिटी और साथ ही अपने आप को रीहीलिंग की पावर एबिलिटी होती है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और साथ ही वो दुश्मन वहीं पर मर जाता है। हालांकि डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड का बदला तो उनसे ले लेता है, लेकिन वो उसकी जान का कातिल खुद को ही मानता है और इन्हीं वजहों के चलते वो कई बार अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है। कभी बिल्डिंग से कूद जाता है, कभी अपने आप के ऊपर गोलियां चलवा लेता है, कभी ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन उसकी इमॉर्टैलिटी के कारण वो कभी जान से मर ही नहीं पाता। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस मूवी की स्टार्टिंग में, जहां पर वो ब्लास्ट होते हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक एक करके डेडपूल के चीथड़े उड़ने लगते हैं और वो पहुंच जाता है उसी दुनिया में जहां पर उसे वेनेसा मिलती है। लेकिन तब वेनेसा कहती है कि तुम सही नहीं कर रहे, तुम सही राह पर नहीं जा रहे। और तभी हमें दिखाया जाता है कोलोसस जो कि उसके घर में आता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बोरी में डाल के अपने साथ में एक्सेवियर स्कूल ले जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है एक म्यूटेंट स्कूल की तरफ, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है रसल। वो जैसे इस स्कूल में आता है तो वहां का प्रिंसिपल उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सही हाथों में हो। डेडपूल जिसके सारे बॉडी पार्ट्स अब रिपेयर हो चुके थे, उसके हीलिंग फैक्टर ने उसकी पूरी बॉडी को बिल्कुल नए जैसा बना दिया था। वो काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन तभी वहां पर कोलोसस आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें मूव ऑन करने की जरूरत है। तब वहां पर डेडपूल बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सारे कातिलों को जान से मार दिया, मगर अभी भी एक कातिल है जो कि खुला घूम रहा है और मैं उसे जान से मारना चाहता हूं। तब कोलोसस पूछता है कि आखिर वो कौन है। तब डेडपूल कहता है कि वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। डेडपूल अपने आप को नहीं मार सकता था क्योंकि उसके पास थी रीहीलिंग एबिलिटी, जिसकी वजह से वो कभी भी मर नहीं सकता था और एक इमॉर्टैलिटी की जिंदगी जी रहा था। तभी कोलोसस कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें एक फैमिली चाहिए थी, मगर ये एक्समैन स्कूल भी तुम्हारी एक फैमिली की तरह ही है। अगर तुम हम सभी को अपनी फैमिली मानोगे तो हम सब भी तुम्हारे काफी काम आएंगे और हम सब साथ मिलकर एकजुट होकर सारे काम साथ करेंगे। इन्हीं बातों से वेड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फाइनली वहीं रहने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक घर में आता है। उसे उस घर में सब कुछ जला हुआ मिलता है। वहां पर 2 डेड बॉडीज होती है जो कि जली हुई होती है और साथ ही वहां पर एक गुड्डा भी पड़ा होता है। जब उन्हें देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस इंसान का नाम होता है केबल और तभी केबल अपनी घड़ी को घुमाता है और टाइम सेट करता है और पहुंच जाता है पास्ट में। वहां पहुंचने पर उसे अपने सामने 2 आदमी मिलते हैं। तब केबल पूछता है कि आखिर ये कौन सा साल है, लेकिन वो
दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाते और इसी वजह से वो केबल उन दोनों को जख्मी कर उन्हीं की कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं पर नेगासोनिक यूक्यू से बातें करने लगती है और उसे कहती है कि वेड हालांकि हमारे साथ तो रहने लगा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यहाँ पर नहीं है, वो आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर परेशान है। तब वहां पर वेड कहता है कि तुम्हारा सोचना गलत है, मैंने अब अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से इस जेवियर स्कूल को अपना लिया है। यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं और मैं उनका, और साथ ही यहाँ मुझे जितना सीखने को मिला है इससे कई ज्यादा मैंने तुम लोगों को सिखाया ही है, और अब मैं एक बहुत ही अच्छा एक्समैन बनकर दिखाऊंगा। उसी मूवमेंट पर वहां पहुंच जाता है कोलोसस, और जब वो वेड की बातें सुनता है तो वो काफी खुश होता है और फाइनली उसे अपने डिसीजन पर नाज होता है, क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया था कि वो वेड को यहाँ लाएगा और उसे सुधार देगा एक अच्छे इंसान में। और फाइनली जब वेड एक अच्छे इंसान में बदल जाता है तो उसे गर्व होता है कि उसने एक इंसान की जिंदगी सुधार दी। फिर हमें दिखाया जाता है वही म्यूटेंट स्कूल, जहाँ पर सभी बच्चे एक ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं और वहाँ का प्रिंसिपल उन सभी को बता रहा होता है कि आप सभी के अंदर एक पावर है जो बाकी सभी बच्चों से अलग है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप सभी को अपनी पावर्स का यूटिलाइजेशन नहीं आता। आप सब अपने आप को ताकतवर महसूस तो जरूर करते हैं, लेकिन उस ताकत को किस तरीके से यूज करना है ये आपको अभी तक नहीं आता, और इसी वजह से आप आए दिन हर किसी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और इन्हीं वजह से अब मैं आपकी इन पावर्स को यूज करने पर रोक लगाने वाला हूं, और अगर आप अपनी पावर्स को यूज करेंगे तो आप सभी के साथ में बुरा होगा और उसका अंजाम देखने लायक होगा। और तभी वहां पर वो प्रिंसिपल उसी बच्चे जिसका नाम होता है रसल, उन सभी के सामने उस पर अपने कुछ मशीनों के साथ में उसे दर्द देने लगता है, उसे शॉक देने लगता है और बताता है कि अगर आज के बाद तुम सब में से किसी ने भी अपनी पावर्स का यूज किया तो उनके साथ में भी वही होगा जो आज इस रसल के साथ में हो रहा है। कोलोसस वेड के पास में आता है और कहता है कि हमारे पास में एक मिशन आया है और हमें उस मिशन को साथ मिलकर अंजाम देना पड़ेगा। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है टीवी में एक न्यूज जिसके अंदर दिखाया जाता है रसल जो कि परेशान हो गया था स्कूल में चलते रवैये की वजह से, और वो वहां पर मौजूद 2 पुलिस की गाड़ियां भी उड़ा चुका था। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है एक्समैन की पूरी टीम, जिसके अंदर शामिल होते हैं कोलोसस, डेडपूल, नेगासोनिक और साथ ही यूक्यू। लेकिन तब तक सारी पुलिस और मीडिया भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तब हमें पता चलता है कि रसल के पास में काफी खास शक्तियां हैं, वो अपने हाथ से ब्लास्ट कर सकता है, आंख के गोले छोड़ सकता है। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी डेडपूल बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि नहीं, बात कर ये मामला सुलटाया जा सकता है, और वो सीधा रसल के पास पहुंचता है। तब वहां पर डेडपूल रसल से पूछता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम इन सब पर इतने हमला क्यों कर रहे हो, तुम इन सब पर इतने वार क्यों कर रहे हो। तब वहां पर रसल बताता है कि यहाँ का प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा क्रूर है, वो आए दिन सभी बच्चों को परेशान करता रहता है, और यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर भी काफी सारे टॉर्चर्स किए। वो अपने निशान दिखाता है डेडपूल को, और जैसे ही डेडपूल ये निशान देखता है उसे पता चलता है कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और शूट कर देता है उसी स्कूल के कुछ लोगों को। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है स्पेशल फोर्स और एक गले में पट्टा लगा देती है रसल के और साथ ही डेडपूल के। इस पट्टे में ताकत होती है कि वो किसी भी म्यूटेंट की पावर को टेक डाउन कर सकता था। और फिर उन दोनों को एक आइस बॉक्स में ले जाया जाता है जो कि क्रिमिनल सेल होता है, जहां पर सभी म्यूटेंट्स को कैद किया जाता था। उस पट्टे के गले में होने की वजह से डेडपूल का कैंसर जो कि उस एबिलिटी के कारण छुपा हुआ था वो अब फिर से आ चुका था। डेडपूल अब अपने आप को कमजोर पाता है, उसका शरीर काफी ज्यादा थक जाता है और वो काफी निढाल सा हो जाता है, और तभी वो एक कोने में आकर बैठ जाता है जहां पर रसल भी बैठा होता है। और तब रसल उससे बातें करने लगता है। वो डेडपूल से कहता है कि आज हम दोनों की जो भी हालत है वो मेरी वजह से ही है, ये मैं ही हूं जिसकी वजह से आज हम दोनों यहाँ पर कैद हैं। मैंने कभी अपने आप के लिए स्टैंड लिया ही नहीं, बल्कि इंतजार किया कि कोई आए और उसके लिए लड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उसे जो भी करना होगा अब वो खुद करेगा। रसल कहता है कि वो जब भी इस जेल से बाहर निकलेगा वो सबसे पहले उसी प्रिंसिपल को जान से मारेगा जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर इस जेल में कैद है। दोनों वहां से खाने की टेबल पर पहुंचते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है केबल और वहां पर एक मैग्नेटिक ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वहां की दीवार टूट जाती है। सभी जेल के कैदी इधर उधर भागने लगते हैं और यही मौका पाकर काफी सारे वहां से निकल भी जाते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है केबल रसल को पकड़ने के लिए, लेकिन डेडपूल आ जाता है बीच में और उसे बचाने की कोशिश करता है। तब वहां पर केबल उससे पूछता है कि आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। तब वहां पर डेडपूल बताता है कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। दोनों के ही बीच में हमें एक आइकॉनिक बैटल होता नजर आता है और तब वहां पर केबल बताता है कि मैं इस जमाने से नहीं, मैं किसी और जमाने से हूँ, मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ और मैं एक खास
खास काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है और साथ ही वहां से जाने से पहले वो वेड का वो सिक्का भी ले जाता है जो कि वेनेसा ने कभी उसे दिया था। लेकिन तभी वेड उठ खड़ा होता है और फिर से उससे लड़ने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में अगेन फाइट होती है। उस मोमेंट पर डेडपूल उसकी जैकेट में से एक बम निकाल लेता है और वहीं पर एक जोरदार का ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के चलते दोनों उस जेल से नीचे गिर जाते हैं और वेड जा गिरता है पानी में। एक पल के लिए मानो जैसे डेडपूल की जान चली गई हो, वो फिर से पहुंच जाता है उसी दुनिया में जहां पर वो वेनेसा से हमेशा बातें किया करता था। वो वेनेसा से कहता है कि उसका साथ पाने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए उसने न जाने क्या क्या किया। उसने एक्समैन ज्वाइन करी, उस बच्चे को बचाया, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे पास में नहीं हो। लेकिन तब वेनेसा कहती है कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस बच्चे की जान बचा लो, ये बच्चे ही हैं जो हमें जोड़े रखती है। और तभी वापस से डेडपूल अपनी रियलिटी लाइफ में पहुंच जाता है। वहां से वेड सीधा पहुंचता है अपने पुराने दोस्त विजल के पास में, जो कि एक बार टेंडर होता है। वो वहां पर आकर उसे कहता है कि मैं वेनेसा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे उस बच्चे को बचाना पड़ेगा जो मुझे उस म्यूटेंट स्कूल में मिला था। वीजल वेड को बताता है कि सारे पुलिस मिलकर म्यूटेंट्स का जेल चेंज करने वाले हैं क्योंकि वहां की दीवार टूट गई थी। तो वहीं पर वेड कहता है कि हमारे पास में यही मौका है, जब वो सभी म्यूटेंट्स को अपने ट्रक में लेकर जा रहे होंगे तब हम वहां से रसल को छुड़वा लेंगे। वेड कहता है कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसके लिए हमें पूरी एक टीम की जरूरत पड़ेगी। और तभी वो एक रिक्रूटिंग चालू कर देते हैं अपने आप की टीम को बड़ा करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है केबल, जो कि अपने रूम में खड़ा होता है और अपने सारे वेपन्स को मिलाकर एक ऐसा वेपन बनाने लगता है जो कि आने वाले कल के लिए उसका साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ रसल जाकर जेल के सबसे खूंखार एक कैदी के साथ में अपनी दोस्ती कर लेता है। वो कहता है कि मेरा नाम रसल है और अगर हम दोनों साथ में मिल जाएं तो हम दोनों सभी पर भारी पड़ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है डेडपूल और साथ ही विजल पर, जो कि न्यू रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं अपनी टीम की। वहां पर उन्हें कई सारे म्यूटेंट भी मिलते हैं। बेरलन, जिसके पास में पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंट्रोल करने की शक्ति थी। लाइगिस, जिसके मुंह से तेजाब निकलता था, वो किसी भी लोहे को पिघला सकता था। वेनिशर, जिसके पास में गायब होने की काफी अच्छी शक्ति थी। डोमिनो, जिसे लगता है कि उसका लक काफी ज्यादा अच्छा है और उसके लक के बदले वो किसी से कुछ भी करवा सकती है। शीटेड स्टार, जो कि एक दूसरी दुनिया से आया है, वो कहता है कि इसकी ताकतें कमाल की है। और फिर आता है पीटर, वो एक आम इंसान होता है, उसके पास में कोई भी शक्तियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी डेडपूल उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेता है। और इसी तरीके से एक नई टीम तैयार होती है जिसका नाम रखा जाता है एक्स फोर्स। वहीं पर अगले दिन सभी पुलिस वाले अपने सारे कैदियों को ट्रक में डालकर एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डेडपूल भी अपना प्लान बना रहा होता है कि किस तरीके से वो उन ट्रकों तक पहुंचेंगे, वहां से रसल को निकालेंगे और उसकी जान बचा लेंगे। वो सभी एक प्लेन में बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे को समझा रहे होते हैं कि हमारे प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और तभी वहां पीछे से प्लेन का दरवाजा खुलता है और सभी वहां से कूद जाते हैं और सीधा पहुंचने लगते हैं उन्हीं ट्रक्स के पीछे जिसके अंदर रसल होता है। लेकिन सही लैंडिंग और सही टेक्निक्स की नहीं होने की वजह से एक्स फोर्स के आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसके अंदर से लास्ट में बचती है डोमिनो, क्योंकि उसके पास में थी लक की शक्ति। उसका लक काफी ज्यादा दमदार था। इस सीन को देखकर तो मुझे बॉलीवुड की लक मूवी की याद आ गई, जब इमरान खान हीरोइन को बचाने के लिए सीधा पैराशूट से कूद जाता है और उसका पैराशूट ओपन होगा या नहीं होगा वो सिर्फ लक पर डिपेंड करेगा। वहीं पर डेडपूल भी उस ट्रक पर पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले केबल वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने हाथ की शक्ति से उस ट्रक के पीछे का दरवाजा तोड़ देता है और वहीं से अंदर घुस जाता है। वहां से वो रसल को ढूंढने लगता है ताकि उसे जान से मार सके, लेकिन डोमिनो, जिसकी लक काफी ज्यादा अच्छी थी, वो सीधा उसी ट्रक में लैंड करती है जिसके अंदर केबल था। और जैसे ही डोमिनो को पता चलता है कि केबल वहां पर आ गया है तो वो अपने लक के भरोसे पर उस ट्रक को चलता छोड़ देती है और साथ ही लड़ने लग जाती है केबल के साथ में। उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक फाइट हमें दिखाई जाती है। केबल काफी ज्यादा ताकतवर था और वो फाइनली जब डोमिनो को मारने ही लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर एंट्री हो जाती है डेडपूल की और वो उसे जान से बचा लेता है। और वहीं दूसरी ओर रसल्स कुछ टेक्निक लगाकर उस सेल के दरवाजे को खोल देता है और वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एक और बड़े म्यूटेंट को उस जेल से निकाल लेता है जिसका नाम है जगरनॉट। वहां से बाहर निकलने के बाद में जगरनॉट ट्रक में ही एक जोर का मुक्का मारता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रक ही पलट जाता है। डेडपूल रसल पर चिल्लाने लगता है, उसे कहता है कि आखिर तुमने इसे क्यों छुड़वाया, लेकिन तब रसल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जगरनॉट को कहता है कि डेडपूल को मेरे रास्ते से हटा दो। और तभी जगरनॉट डेडपूल को आधा आधा फाड़ देता है और तभी वहां पर रसल कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, अब मेरे साथ में एक ताकतवर साथी है जो हर वक्त मेरा साथ देगा। और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी डोमिनो डेडपूल की बॉडी को अपने कंधे पर
लाद कर वहां से निकल जाती है और वो दोनों सीधा पहुंचते हैं उसी ब्लाइंड लेडी के घर पर। हम देखते हैं कि डेडपूल की बॉडी जो कि आधी आधी अब फट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो रीहीलिंग जनरेटिंग पावर थी वो अपने आप की बॉडी को फिर से बना सकता था और तभी वो उसके घर पे वेट करने लगता है ताकि उसके पैर फिर से नए उग जाएं और वो लड़ाई के लिए फिर से तैयार हो जाए। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है केबल। सब लोग पहले तो काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तब केबल उसे बताता है कि वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके पास में आया है। केबल बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में केबल की एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी बेटी भी है, लेकिन रसल ने उसके पूरी परिवार को जलाकर मार दिया और अब वो उसका बदला उससे लेकर रहेगा। ये बच्चा बड़ा होकर एक खूंखार म्यूटेंट बनेगा, वो किसी की भी नहीं सुनेगा, एक ऐसा दरिंदा बनेगा जिसके सामने जो भी आएगा वो उसे जान से मार देगा और इसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। अगर आज उसने अपने लाइफ का पहला खून किया यानी कि उस प्रिंसिपल को जान से मार दिया तो इसके बाद में उसके मुंह पे खून लग जाएगा, उसके सर पर एक जुनून सवार हो जाएगा लोगों को मारने का, जिसे करने में उसे मजा आएगा। इसलिए हो ना हो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा उसका पहला कत्ल होने से। केबल वेट से कहता है कि वैसे तो वो ये काम अकेला भी कर सकता था, लेकिन अब उसके साथ में है जगरनॉट जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है ताकि वो रसल को मार पाए। लेकिन तब वेट वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारी रसल को जान से मारने में तो मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे समझाने में जरूर मदद करूंगा ताकि रसल सुधर जाए और वो खून ना करे। अगर वो उसे कत्ल करने से रोक ले तो हो सकता है कि शायद वो फ्यूचर भी बदल जाए, फ्यूचर में वो इतना खूंखार और खतरनाक म्यूटेंट ना बने। और इस बात से फाइनली केबल भी मान जाता है और उसकी बात से एग्री कर लेता है। सभी जने आपस में टीम अप कर लेते हैं। डेडपूल ये बात जानता था कि वो सभी मिलकर जगरनॉट का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए जेवियर स्कूल में कोलोसस के पास में जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन कोलोसस उसकी बातों में नहीं आता क्योंकि कोलोसस हर बार उसकी मदद करता और फाइनली डेडपूल उसकी मदद का नाजायज फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। वहीं दूसरे सीन में रसल और साथ ही जगरनॉट पहुंच जाते हैं उसी स्कूल में जहां पर प्रिंसिपल मौजूद होता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है डेडपूल, केबल और साथ ही डोमिनो के साथ में। वहां पर उन सभी के बीच में एक शानदार लड़ाई होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सभी मिलकर जगरनॉट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो तीनों मिलकर उस पर गोलियां चलाते हैं, अपनी पूरी शक्ति का यूज करते हैं, लेकिन वो जगरनॉट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और तभी वहां पर जगरनॉट उठा के फेंक देता है डेडपूल को। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है कोलोसस उन सबकी मदद करने के लिए और फिर शुरू होती है दोनों तगड़े कंपेटिटर्स के बीच में एक तगड़ी फाइट जहां पर दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। उसी मोमेंट पर स्कूल के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पर बंदूकों के साथ में पहुंच जाते हैं और तभी डेडपूल और साथ ही केबल मिलकर उन सभी का सामना करने लगते हैं। लेकिन तब तक रसल स्कूल के अंदर पहुंच चुका था और वो अपने आग की शक्ति से पूरी स्कूल को जलाने लगता है। उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है डोमिनो और वहां मौजूद सभी बच्चों को उस स्कूल से निकालने की कोशिश करती है ताकि उन सभी की जान बच पाए, क्योंकि वो आग काफी ज्यादा भयानक थी, उससे पूरी की पूरी स्कूल जलने लगती है। वहीं दूसरी ओर नेगासोनिक भी पहुंच जाती है कोलोसस और साथ ही जगरनॉट की फाइट में। वो वहां पहुंचकर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट कर देती है जिससे कि जगरनॉट उस फाइट से दूर हो जाता है और फाइनली हार मान जाता है। रसल पूरी स्कूल में काफी ज्यादा तबाही मचा चुका था, हर जगह आग फैला चुका था और वो बस प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है, लेकिन उस मोमेंट पर वेड वहां पहुंच जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आज वो उस प्रिंसिपल को जान से मार देगा तो कल बड़े होकर वो उसी प्रिंसिपल की तरह ही बन जाएगा और ऐसा इंसान बनने का क्या फायदा जिसके अंदर दिल ही ना हो। डेडपूल उसे समझाता हुआ उसके पास में जाता है, उसे अपने गले से लगा लेता है, उसे जादू की झप्पी देता है, मगर तब भी रसल अपनी आदतों से बाज नहीं आता। वो अपनी शक्ति फिर से यूज करता है और डेडपूल को दूर फेंक देता है और तब फाइनली डेडपूल डिसाइड करता है कि जब तक उसकी पावर्स उसके पास में वो मर नहीं सकता, तो वो अपने गले में वही पट्टा पहन लेता है जो कि म्यूटेंट्स की पावर को टेक डाउन कर सकती थी और तब जाकर वो रसल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर तुम किसी को मारना ही चाहते हो तो मुझे जान से मार दो। दूसरी तरफ केबल भागता हुआ आता है और बंदूक से गोली चला देता है रसल पर, लेकिन रसल पर गोली चलने से पहले डेडपूल बीच में कूद जाता है और वो गोली लग जाती है डेडपूल को, जो कि उसके शरीर से आर पार हो जाती है। इस बात से रसल में जो गुस्सा था वो गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, मगर दूसरी तरफ केबल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वो अपने गुड्डे को देखता है। ये वही गुड्डा था जिस पर खून के निशान के दाग लगे हुए थे अपनी बेटी के, लेकिन जब डेडपूल को गोली लगी तो उस टेडी बियर से भी खून के दाग मिटने लगते हैं और वो सभी को कहता है कि आज जो भी हुआ ये सब कुछ डेडपूल की वजह से ही हुआ है। अगर आज ये सारा हादसा रोका है तो इसमें और किसी की नहीं बल्कि डेडपूल की मदद से ही हमने ये सब कुछ रोका है। और तभी वो उसके गले से वो पट्टा खोलने लगता है, लेकिन तब डेडपूल उसे मना कर देता है और सभी से काफी इमोशनल बातें करने लगता है और फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो पूरी तरीके से मर जाता है और पहुंच जाता है अपनी वेनेसा के पास में, जहां पर वेनेसा उसे पाकर खुश नहीं होती। वेनेसा कहती है कि हम जरूर मिलेंगे मगर अभी वो वक्त नहीं आया है।
इस मोमेंट पर अभी पूरी एक्समैन फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस जाना ही होगा। और तभी इस कहानी का एक सबसे बड़ा खुलासा होता है। वो केबल जिसके पास में एक टाइम मशीन वाली घड़ी थी, उसके पास में एक लास्ट चांस था अपनी घड़ी को फिर से यूज करके अपने टाइमलाइन में वापस पहुंचने का, मगर वो अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं जाता। वो उस टाइमलाइन में पीछे जाता है जहां पर गोली चलने वाली थी रसल पर। और इस बार केबल से जो गोली चली होती है वो टकराती है डेडपूल के उसी सिक्के से जो वेनेसा ने कभी उसे दिया था, और फाइनली डेडपूल की जान बच जाती है। तब वहां पर वेड केबल को कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं मरना चाहता था, मैं वेनेसा के पास पहुंचना चाहता था, मगर अब मैं उनके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, और तुम्हें भी तो तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचना था। तब केबल कहता है कि अब रसल ठीक हो चुका है, और अब जो मेरी फैमिली पर खतरा मंडरा रहा था वो खतरा भी अब नहीं मंडरा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना तुम एक्समैन के साथ में ही अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूं। मैं भी कुछ और वक्त इस दुनिया में, इस टाइमलाइन में रहकर देखना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। और तभी रसल डेडपूल से उसके गर्दन का पट्टा उतार देता है, जिससे कि डेडपूल फिर से अपने न्यू शरीर के अंदर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही प्रिंसिपल जो उन सभी को कोस रहा होता है, उन सभी को गालियां दे रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर पहुंच जाता है दोपिंदर अपनी टैक्सी के साथ में उड़ा देता है उस प्रिंसिपल को। और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के एंड में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि आज तक किसी भी मूवी की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इस मूवी के अंदर हमें दिखाए जाते हैं टोटल 5 पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि आज तक किसी भी मूवी में नहीं दिखाए गए। सबसे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हम देखते हैं कि यूक्यू और साथ ही नेगासोनिक मिलकर उस टाइम वॉच को फिर से रिपेयर कर देते हैं, जिसको कि अब यूज करने वाला होता है डेडपूल। ये था इसका पहला पोस्ट क्रेडिट सीन। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल टाइम में पीछे पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि वेनेसा पर चली गोली को टाइम में पीछे जाकर चाकू मार देता है उसी गुंडे को जिसने गोली चलाई थी, जिससे कि अब वेनेसा की जान बच गई होती है। तीसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल पहुंचता है उसी टाइम में जब सभी एक्स फोर्स वहां पर लैंडिंग कर रही थी ट्रक्स के पास पहुंचने के लिए, जिसके अंदर पीटर जान से मारा गया था। लेकिन तब वहां पर डेडपूल टाइम पर पहुंचकर पीटर को जान से बचा लेता है और कहता है कि अपने घर वापस जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है इस टीम के अंदर ज्वाइन होने की। चौथा पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हमें दिखाई जाती है वुल्वरीन और साथ ही पुरानी डेडपूल की फाइट, जिसके अंदर दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन उन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही वहां पर न्यू टाइमलाइन वाला डेडपूल यानी कि वेड विल्सन पहुंच जाता है और पुराने वाले को जान से मार देता है और वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मरना, तुम्हें लोगन मूवी के अंदर मरना है, इसलिए मैं भी इसे जान से मार रहा हूं क्योंकि तुम्हें आगे जाकर बहुत सा कचरा साफ करना है। पांचवा और फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर डेडपूल पहुंचता है 1889 में एडोल्फ हिटलर के बर्थ टाइम पर, जहां पर वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है। तब वहां पर डेडपूल उसे जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम ही मर जाओगे तो फ्यूचर में काफी सारे होने वाले हादसे भी टल जाएंगे। जैसे वो उसे मारने लगता है, लेकिन डेडपूल के अंदर होता है एक अच्छा दिल और तभी वो उसे छोड़ देता है, वो उसे जान से नहीं मारता और साथ ही ये भी कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर आऊंगा केबल के साथ में और फिर हम दोनों मिलकर तुझे जान से मार देंगे। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।